नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल बिहार विधानसभा चुनाव में हर जगह से खबरें इकट्ठा के लिए भाग रही है, दौड़ रही है। इस चैनल को मजबूत करने के लिए आप आर्थिक सहयोग जरूर करें। फोन पे नंबर और क्यूआर कोड हमने दे दिया है। जिस हिसाब से आप खबरें सुनने के लिए बेताब रहते हैं, हम खबरें जुटाने के लिए बेताब रहते हैं। भाग भाग के खबरें इकट्ठा करते हैं और इसी बीच हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं के कुछ बयान आ जाते हैं। कुछ नेता चुप्पी साध लेते हैं, तो ये बताना जरूरी हो जाता है। बिहार विधानसभा का चुनाव है, जैसा कि हमारे दर्शक इस बात को समझते हैं कि भाजपा तभी चुनाव जीतती है जब ध्रुवीकरण हो। कहने का मतलब हिंदू मुस्लिम इस तरह का जो है धार्मिक लड़ाई शुरू हो जाए, धार्मिक टिक्का टिप्पणी शुरू हो जाए, तभी भाजपा चुनाव जीतती है। और कमोबेश यानी पूरी तरह से कह लीजिए सपा और कांग्रेस भी उसी रास्ते पर चल चुकी है। कहने का तात्पर्य कि राजनीतिक दल, संविधान, विकास की बातें अगर सुनना है तो आप बसपा के नेताओं से सुन सकते हैं। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया, क्योंकि कुछ धार्मिक संगठनों के द्वारा ये कहा गया कि मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वाहे मुखिया हैं, वो चुप क्यों है? क्या यहां पर एक ट्वीट बनता है, साठगांठ है जारी? राहुल गांधी जी भी कोई बयान नहीं दे पा रहे हैं। गुस्सा और तकलीफ अगर हुआ तो बहन मायावती जी को, बहन मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजनीतिक दल की और महिला भी। किसी महिला के ऊपर, महिलाओं के बारे में ओछी टीका टिप्पणी, मोल भाव वाली बातें बहन मायावती जी को अच्छी नहीं लगेगी। और रही बात यह कि बिहार के मुसलमानों ने तो साफ साफ संकेत दे दिया कि बहन जी हम आपके साथ हैं, हम बसपा के साथ हैं। बहन मायावती जी को लगता है कि जो थोक के हिसाब से बंधुआ मतदाता सपा के साथ थे, वे सबके सब स्वतंत्र होकर अपने विवेक से बसपा को वोट करेंगे। उनको समझ में आ रहा है कि उनका हितैषी कौन है। ऐसे AIMIM को भी समझ में आ गया, जगह जगह वो समर्थन जारी कर रहे हैं बगैर मांगे। बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ आ गए हैं। जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो बसपा के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं और वोट देंगे भी। प्रश्न ये उठता है कि जब धार्मिक ध्रुवीकरण होता है तो सपा बहुत ज्यादा खुश होती है और सपा को ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोट तो उनके जेब में है। वो तो फोकस करते हैं केवल ये जो मतलब पिछड़ा, अति पिछड़ा और OBC के ऊपर, कि वो कहीं न भाग जाए, दलित न भाग जाए, क्योंकि दलित वोट को बसपा से वो काटना चाहते हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए वो खुद का देते हैं, हम शूद्र हैं, तरह तरह की बातें। अगर रामचरितमानस की कोई चौपाई उठाया गया तो बिहार में राजद के नेताओं ने और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेताओं ने उठाया। कभी बसपा के नेता इस तरह का धार्मिक संकीर्णतापूर्ण बातें नहीं करते, ना किसी अन्य धर्म के बारे में, ना सनातन धर्म के बारे में, ना मुस्लिम धर्म के बारे में, ना सिख धर्म के बारे में। बहन मायावती जी का कहना है कि धार्मिक उन्माद पैदा ना हो, तनाव पैदा ना हो। जब वो नारा भी लगाती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसका मतलब है बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। बहन मायावती जी का कहना है हम सबको साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि देश का जो संविधान है वो सबको साथ लेकर चलती है। जब जब भाजपा के जो पैरेलल जितने संगठन हैं किसी प्रकार का कोई धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं, कोई अटैक करते हैं पर्टिकुलर धर्म पे, तो कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी वाले सबके सब चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा कोई रिएक्शन देगी तो उसके बदले में जो उनके अपने आदमी हैं वो एक्शन करेंगे और इससे उनको डायरेक्ट फायदा होगा।
जो धर्मांध लोग हैं वो भाजपा को वोट करेंगे, जो बचा खुचा वोट तो हम ले जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी से उन्हें इस बात की तकलीफ होती है कि बहुजन समाज पार्टी सबका बात करती है, सबको साथ लेकर चलती है, और बसपा का एक SC ST जो कोर वोटर है वो बसपा के साथ है, माननीय काशीराम जी के सिद्धांतों पर चलती है। बहन मायावती जी की पोस्ट ने सबको हिला दिया, पूरे देश को हिला दिया। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार सब चिंतित हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर योगी सरकार ने कोई चिट्ठी का उत्तर दे दिया हो अथवा किसी चिट्ठी पे कार्रवाई की, क्योंकि 4-4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं बहन मायावती जी, अगर वो किसी सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पार्कों का सौंदर्यीकरण कर दें, तो जाहिर सी बात है कि सरकार दबाव में आएगी। वो ये भी जानती है सरकार कि ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो काम भी करेगी। अब उसका आभार व्यक्त करने वाली बातों को कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता सब पानी पी पी कर कोस रहे थे और ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि बहन मायावती जी ने भाजपा का आभार व्यक्त किया, भूरी भूरी प्रशंसा की। लेकिन भाजपा का ही घटक दल जब इस बात को जिक्र किया कि एक मुस्लिम लड़की लाओ और नौकरी पाओ, इसके ऊपर कांग्रेस चुप क्यों है? समाजवादी पार्टी के नेता चुप क्यों है? क्या कोई ये सामान्य बातें हैं? क्या ये धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं है? किसी के मानसिकता पर आघात नहीं है? किसी धर्म की अस्मिता पे आघात नहीं है? क्या ये अलग थलग करने वाली राजनीति नहीं है? राजनीति का नाम है जोड़ना, सबको साथ लेकर चलना। राजनीति का सीधा अर्थ होता है सत्ता के लिए संघर्ष, लेकिन आम जनता के हित में, आम जनता में शांतिपूर्ण सौहार्द बना हुआ रहे। नफरत फैलाकर सत्ता के लिए संघर्ष विध्वंसकारी होता है। यहां पर जो वर्तमान में राजनीति हो रही है, एक दूसरे को तकलीफ देकर, टिक्का टिप्पणी करके, नफरत फैलाकर राजनीति करना और सत्ता में मजबूत होना। नफरती राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती, और अखिलेश यादव हो अथवा बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो अथवा कोई भी दल जो नफरत फैला देते हैं, उन्होंने इसका पूरा का पूरा रिजल्ट देखा है। कोई तो 20 साल से सत्ता में बाहर है, कोई 10 साल से सत्ता में बाहर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्ता पाने की केवल बाट जोहते रहेंगे, सत्ता नहीं मिलेगी। सत्ता उन्हें ही मिल सकती है जो सबको साथ लेकर चलेगी। और रही बात ये, भाजपा भी नफरत फैलाई, लेकिन भाजपा ने क्या किया? छोटे छोटे दलों का जो है समर्थन प्राप्त किया, गठबंधन किया। भाजपा अपने दम पर, अकेले दम पर सत्ता में नहीं आई। आज की तारीख में भी केंद्र सरकार में भी अगर सत्ता में है भाजपा, 2-3 दलों का जो है समर्थन प्राप्त करके, बिहार में भी नीतीश कुमार के साथ है। और बिहार का जो हाल हुआ पड़ा है, हर जगह ये नारे लग रहे हैं कि नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे ना समझा जाए, और नीतीश कुमार भी इस जुगाड़ में है। बड़ी प्यारी बातें वो करते हैं कि अगर हमें 10-20 सीट कम मिला, अगर कल को सरकार भी बनानी पड़ी, तो बसपा को और बाकी दलों को साथ करके हम सरकार बना लेंगे। ये हम आपको चौंकाने वाली खबर बता रहे हैं। नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी बिल्कुल घूम गई है। मोदी जी के किसी भी मंच पर नीतीश कुमार अब नहीं चढ़ रहे हैं, और बाकी बचा ही कितना दिन है? 6 नवंबर को वोटिंग होनी है और 11 नवंबर को, तो दिन भी नहीं बचा है, और नीतीश कुमार स्टेज छोड़ना शुरू कर दिए। भाजपा के किसी नेता के साथ मंच साझा नहीं करते। इसका साफ संकेत है कि नीतीश कुमार इस बार तीसरा ही खेल करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।